हेतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर से निकलना हुआ मुश्किल। गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बीजेपी नेताओं की हालत हुई खराब। गोरखपुर में लोगों ने बीजेपी सांसद को दौड़ाया। गांव वालों ने बीजेपी सांसद को बुरी तरह पीटा, मार मार कर कचूमर निकाला। गांव वाले बोले जब बाढ़ का पानी भरा था तब कोई नजर नहीं आया, जान बचा भागे बीजेपी सांसद। खबर से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। गोरखपुर में लोगों ने बीजेपी सांसद को दौड़ाया। बोले जब बाढ़ का पानी भरा था तब कोई नजर नहीं आया, अब आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते दिनों ही भारी बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कड़ी में कल अपने गृह जनपद गोरखपुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। खबर सामने आई है कि गोरखपुर के बांसगांव में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे भाजपा सांसद कमलेश पासवान को ग्रामीणों द्वारा उल्टे पांव वहां से भगा दिया गया। खबर के मुताबिक गांव वालों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि भाजपा नेता बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए काफी देर से आए। जब लोग परेशानी का सामना कर रहे थे तब वे कहां थे। इन दिनों तक इलाके में एक भी नाव नहीं थी। जहां पानी कम हुआ तो अब भाजपा नेता वहां आकर लोगों की मदद करने का दिखावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में बांध टूटने की वजह से कई गाँवों में पानी आ गया है। कई दिनों तक हजारों लोगों ने घरों की छत पर रहकर गुजारा किया। इलाकों में लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं था। ऐसे में आज भाजपा सांसद गाँव वालों से मिलने पहुंचे तो लोगों ने उन्हें साफ कह दिया कि अब जब बाढ़ का पानी कम हो गया तो आप क्या करने आए हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलेश पासवान का लोगों द्वारा जमकर विरोध किया गया, जो कि यह दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रशासन की तरफ से पर्याप्त मात्रा में राशन और राहत सामग्री का वितरण नहीं किया गया और न ही लोगों की कोई मदद की गई। ग्रामीणों द्वारा भाजपा सांसद कमलेश पासवान का विरोध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों अब आप इस वीडियो को भी देखिए कि किस तरीके से गाँव वाले बीजेपी सांसद का विरोध कर रहे हैं। बताया जाता है कि कमलेश पासवान का विरोध करने वालों में से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर महापंचायत पर बोली मायावती, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की गूंज से भाजपा की नफरत ही जमीन खिसक रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर कल रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत के दौरान हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों की बसपा सुप्रीमो मायावती ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे निश्चय है कि भाषण और दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु ये बहुतों की असहज भी करेगी। बसपा नेता ने कहा किसान देश की शान है तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से भाजपा की नफरत से बोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने रविवार को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस महापंचायत का आयोजन मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर हुआ, जो कि पूरी तरह भर चुका था। हजारों किसान सड़कों पर घूम रहे थे मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में। दिल्ली बॉर्डर पर किसान लगभग 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। मोदी सरकार की किसानों की मांगों के आगे घुटने टेकने को राजी नहीं है और किसान भी 9 महीने से डेरा डाले हुए जमकर बैठे हुए हैं। सर्दी बरसात और गर्मी झेलते हुए किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इस महापंचायत में देश भर के किसानों ने हिस्सा लिया और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला, कहा सरकार का कानून कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने 3 नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का कानून कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, ये तिल तिल कर मारेगा। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम धरना स्थल और आंदोलन दोनों नहीं छोड़ेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भीड़ 20 लाख से ज्यादा थी और मुजफ्फरनगर के देहात के लोग जाम में फंस गए, इसी वजह से वो नहीं आ पाए। भीड़ के हिसाब से महापंचायत को होना सफल रहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा, भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है सरकार के कानून। कोरोना एक बार मारेगा ये तिल तिल कर मारेंगे।